शांति। आज 7 सितंबर 2023 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 7th September 2023 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली एक बात के ऊपर है जो बाबा ने कहा हुआ है। भक्ति मार्ग की सबसे बड़ी भूल जो देहधारी को, शरीरधारी को परमात्मा या भगवान समझ लिया। आज की मुरली सभी के लिए नहीं है। बाबा के बच्चों को बहुत ध्यान से चलना चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव बात है। इसका कारण है कि लोगों की भावनाएं हैं इसके साथ जुड़ी हुई। लेकिन बाबा ने कहा है कि आखिरी प्रत्यक्षता इसी से होगी। ये बीज संगम युग पर पड़ रहा है। मैं जब साउथ में गया तमिलनाडु में तो मुझे कहा गया कि यहाँ पे शिव के मंदिर बहुत है। ऐसे नहीं कि देवताओं के नहीं है, देवताओं के भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा मंदिर शिव के हैं। तो ये दो पंथ या संप्रदाय भारत में है जिसको कहते हैं शैव संप्रदाय, माना शिव को मानने वाले, और दूसरे हैं वैष्णव या विष्णु को मानने वाले। ये दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक शिव को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और एक है विष्णु को या श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। दोनों के बीच बहुत सारी कहानियां हैं। मैं जब हरिद्वार नहीं, कहाँ, हाँ, कुरुक्षेत्र गया था। कुरुक्षेत्र ये स्थान हरियाणा में है। कुरुक्षेत्र ये भगवत गीता का शब्द है जो श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। तो भक्ति मार्ग में ये मानते हैं कि कुरुक्षेत्र के पास श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान दिया, तो वो स्थान भी है वहाँ पे, और आदि शंकराचार्य ने वो स्थान बताया है। ऐसे भक्ति मार्ग में मानते हैं। तो जब वहाँ सेवा के लिए गए थे तो वहाँ पर एक गीता का म्यूज़ियम है, उनके डायरेक्टर से मिलना हुआ। तो हमारे एक भाई मुझे वहाँ पे लेके गए थे, तो मैंने देखा डायरेक्टर ओपन माइंड वाली आत्मा है और फ्लेक्सिबल है। तो फिर मैंने हिम्मत करके उनको प्रश्न पूछा। मेरा पहला प्रश्न था उनके लिए कि क्या आप श्रीमद् भगवत गीता के परमात्मा या जो आचार्य है उसको साकार समझते हैं या निराकार है? माना गीता का भगवान साकार है या निराकार है? तब उन्होंने मुस्कुराए और फिर कहा कि हम सबको पता है कि वो निराकार ही होना चाहिए। तो फिर मेरा दूसरा प्रश्न था, अगर वो निराकार होना चाहिए तो फिर
श्री कृष्ण का नाम कहाँ से आया? तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत ओपिनियन मुझे बताया कि उन्होंने कहा हिस्ट्री में इसका जवाब है, और इसका जवाब द्वापर युग में जाता है। जब गौतम बुद्ध की आत्मा इस धरती पर आई तो उसके अंदर बहुत पावर थी, ताकत थी, और जहाँ पर बुद्ध की आत्मा प्रवचन देते थे वहाँ पर लोग कन्वर्ट हो जाते थे, माना बुद्ध के पीछे पीछे चले जाते थे। आप सोचो उस आत्मा में कितनी ताकत होगी पवित्रता की शक्ति के आधार पर। तब उन्होंने कहा कि तब सनातन धर्म वालों के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि बुद्ध की प्रतिमा और उसकी पावर इतनी थी कि लोग उस धर्म में कन्वर्ट हो रहे थे। अभी क्या किया जाए? तो बुद्ध के सामने कौन सी आत्मा को खड़ा किया जाए? तब उन्होंने देखा कि एक चरित्र जो बुद्ध के साथ सामने हम खड़ा कर सकते हैं वो था श्री कृष्ण का। तब उस ग्रंथ में निराकार के बजाय साकार देहधारी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया गया। तो इट वॉज द नीड ऑफ दोज डेज, माना उस समय की वो ज़रूरत थी, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। ये बात मैं आपको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ कि अभी भी श्रीमद् भगवद गीता का रचयिता कौन है इसके ऊपर अलग अलग मत है। कई लोग उसको श्री कृष्ण मानते हैं और कई लोग उसको निराकार मानते हैं। और इसके ऊपर हम भी वर्कशॉप लेते हैं, क्योंकि गीता इतना पवित्र ग्रंथ है जिससे बहुत लोगों को प्रेरणाएं मिलती है। तो ऐसे ग्रंथ का जो रचयिता है वो सर्व मनुष्य आत्माओं का पिता होना चाहिए। और इसके ऊपर हम बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस रखते हैं। मेरे ख्याल से अभी सितंबर 2023 में 15 से 20 सितंबर मनमोहिनी वन में इसके ऊपर फिर से वर्कशॉप होने जा रहा है। आप शायद उसको लाइव देख सकते हैं। तो बाबा ने आज इसी बात को मुरली में याद किया हुआ है कि बच्चे, आपकी जिम्मेवारी है कि विचार सागर मंथन करके श्री कृष्ण और परमात्मा शिव के महान अंतर को स्पष्ट करो। ये दोनों में महान अंतर है। क्या अंतर है हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले तो बाबा ने भक्ति मार्ग का रेफरेंस दिया हुआ है। क्या रेफरेंस दिया हुआ है कि श्री कृष्ण के बारे में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया है। अभी इस जन्म को आप दिव्य जन्म कैसे कह सकते हैं? परमात्मा उसे कहते हैं जिसका कोई माता पिता नहीं है। लेकिन यहाँ पे श्री कृष्ण ने माता के गर्भ से जन्म लिया तो श्री कृष्ण के माता पिता हो गए। लेकिन परमात्मा वो है जिसका कोई माता पिता नहीं है। अभी गर्भ से जन्म लिया मतलब उसका शरीर अपना है, लेकिन परमात्मा का अपना शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर माना सुख दुख दोनों आ गए। लेकिन परमात्मा दुख से न्यारा है, और शरीर लिया मतलब उसे भोजन चाहिए। लेकिन परमात्मा की जो महिमा है, अजन्मा, अभोक्ता, अकर्मा, वो तो श्री कृष्ण के साथ लागू नहीं पड़ती। इस केवल एक शब्द से कि वो गर्भ से जन्म लेता है और शिव परकाया प्रवेश करते हैं, माना निराकार होने के कारण, ज्योति स्वरूप होने के कारण परकाया प्रवेश करते हैं। बाबा ने फिर कहा कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब आवाज हुआ, हे कंस तुमको मारने वाला आ चुका है। तो बाबा कहते हैं कि इस समय सभी असुर है। असुर माना जिनके अंदर आसुरी संस्कार है, दुख देने के संस्कार है। तो वो कौन है? तो उनके अलग अलग नाम शास्त्रों में लिखे हुए, कंस, जरासंध, अकासुर, बकासुर।
ये सब पाप आत्माएं, इनका विनाश कराने के लिए उनका जन्म दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण ने जन्म लिया, लेकिन वो छोटा था। अभी छोटा होते हुए ज्ञान कैसे दे सकते? तो ज्ञान तो उसने दिया नहीं छोटेपन में। इसलिए भक्ति मार्ग में आप देखेंगे श्री कृष्ण के अलग अलग रूप बताए हुए हैं, और कुछ संतों ने उसका बड़ा रूप नहीं, क्योंकि बड़ा होने के बाद उसकी जो लीलाएं दिखाते हैं उधर भी ऐसी बातें बता दी गई है कि कोई उसे परमात्मा स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि गोपियों के वस्त्र चुराए, है ना, मटके फोड़े। अभी ये चरित्र कहाँ से हुए? किसी का मटका फोड़ना या वस्त्र चुराना ये चरित्र नहीं है, लेकिन ये चरित्र हनन की बातें हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर कितने सारे नाटक रचे जाते हैं, और इसको बड़े चाव से देखते हैं लोग। तो ये चरित्र कहाँ से हुआ? और इसके ऊपर हमने देखा, क्योंकि हम ऐसे माहौल में बड़े हुए जहाँ पर हमको ये सब सुनने को मिलता था कि आपका भगवान तो देखो ऐसे ऐसे काम कराता है, तो अच्छा नहीं लगता था हमको। तो ये चरित्र की बात नहीं हुई है, ये चरित्र हनन की बात हुई है। नहीं तो श्री कृष्ण की आत्मा तो संपूर्ण पवित्र है। हम बाबा के बच्चे इसका यथार्थ अर्थ जानते हैं कि कपड़े चुराना माना क्या, मटका फोड़ना माना क्या, इसका आध्यात्मिक अर्थ है। और ये श्री कृष्ण ने नहीं किया, लेकिन ये जो चरित्र है ये शिव बाबा के चरित्र है। अभी फिर श्री कृष्ण और शिव बाबा का चरित्र क्यों मिलाया गया? तो बहुत सिंपल है, ये मिलाने वाले भी हम ही हैं। अभी ये कैसे हुआ? तो जो भी बाबा के बच्चे बाबा के पास आते थे तो ब्रह्मा बाप को देखकर उनको श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो भक्ति मार्ग की पहले मान्यता थी कि श्री कृष्ण परमात्मा है, और ब्रह्मा को देख के श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो इसीलिए वो शिव और श्री कृष्ण दोनों के चरित्र मिक्स हो गए, क्योंकि कराने वाला तो शिव बाबा था। और शिव बाबा ने क्या किया? तो बहुत सारी आत्माओं को पवित्रता की शक्ति दिया। तो बहुत सारी बहनें और माताएं अपना देह भान भूल के बाबा की याद में खो जाती थी। तो इसी का ही उन्होंने कहानी सुना दी, क्योंकि देह को वस्त्र भी कहते हैं। ये तो श्रीमद् भगवत गीता में आया हुआ है कि शरीर एक वस्त्र है, और आत्मा वस्त्र जैसे बदलती है वैसे शरीर छोड़ती है। तो बाबा ने क्या किया? शिव बाबा ने देह भान रूपी वस्त्र चुराए, माना बच्चों को उन वस्त्रों से मुक्त किया, देह भान से निकाल कर देही अभिमानी बना दिया। अभी इसकी कहानी बना दी कि उन्होंने वस्त्र चुराए। अभी मटका फोड़ना माना क्या? उसमें भी माखन चुराया। तो मटका भी भक्ति मार्ग में, मटका माना अहंकार को कहते हैं। आप सबने अगर संत कबीर का दोहा सुना है तो उनका एक प्रसिद्ध दोहा है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से आबेदा परवीन जो सूफी सिंगर है उन्होंने कबीर की वाणी के ऊपर गाने भी सुनाए हुए हैं। और हमारे गुलजार उन्होंने उसका उसके ऊपर अपने विचार रखे हुए हैं। तो उसमें कबीर कहता है कि भला हुआ मेरी मटकी फूटी रे, मैं तो पनियन भरने से छूटी रे। तो मटका फूटना माना अहंकार को तोड़ना, ये है मटका फूटना। और जैसे ही मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, जिसके वजह से वो दुखी है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ईगो, ईगो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। अहंकार के वजह से मनुष्य खुद भी दुखी रहता है, उसके आजू बाजू वाले, परिवार वाले, दोस्त सभी दुखी रहते हैं, पर वो अहंकार छोड़ने को तैयार नहीं। जिसको बाबा ने भी कहा हुआ है कि मैंपन, ये मैंपन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और बाबा ने हमको देह अभिमान रूपी मैंपन को छोड़कर
यथार्थमयपन में स्थित कराया, जिसको भक्ति मार्ग में कहते हु एम आई इज द कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन एंड मोस्ट डिफिकल्ट टू आंसर। मैं कौन, ये समझने में पूरी जिंदगी चली जाती है। तो ये जो देह अभिमान का मैपन है, उसका मटका परमात्मा ने फोड़ा, तो कहाँ की बात कहाँ लेके गए। तो ये दोनों चरित्र में कंफ्यूजन हुआ है, और बाबा ने आज ये कंफ्यूजन दूर किया है। दिखाते हैं कि पहले श्री कृष्ण की जयंती और उसके बाद गीता जयंती, बाबा ने इस सीक्वेंस को भी तोड़ा है। लोग समझते हैं भक्ति मार्ग में कि श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान सुनाया, जबकि यथार्थ बात यह है कि श्री कृष्ण का जन्म गीता ज्ञान से हुआ है। तो गीता श्री कृष्ण की माता है। तो सीक्वेंस ये होनी चाहिए कि शिव जयंती, उसके बाद गीता जयंती, और उसके बाद श्री कृष्ण जयंती, श्री राम जयंती, ये सीक्वेंस है। ये ज्ञान अंजन हमारे आंखों में परमात्मा डाल रहे हैं। अभी इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हमको समझना पड़ेगा। बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। कि कहते हैं कि युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण का बड़ा रूप दिखाते हैं, छोटा नहीं दिखाते हैं। तो ये चार रूप है, बाल कृष्ण, फिर एक राधा कृष्ण, फिर गोपी कृष्ण है। तो कितने सारे रूप है श्री कृष्ण के। तो इसमें से किसको याद करें। तो कुछ संत, क्योंकि कृष्ण का छोटा रूप पवित्र रहता है, तो बाल कृष्ण के ऊपर ही उन्होंने अपनी रचनाएं रची हुई है, क्योंकि पवित्रता की का ही गायन होता है। तो बड़ा रूप जो दिखाते हैं उस समय उसने ज्ञान दिया। तो बाबा कहते हैं कि जब बड़ा हुआ तभी उसने ज्ञान दिया। लेकिन शिव बाबा छोटा बड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि उसका शरीर ही नहीं है। वो जैसे ही प्रवेश करते हैं वैसे ज्ञान देना चालू करते हैं। और ये भगवत गीता भी इसको एक्सेप्ट करती है। श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक हम सब ने सुना बार बार, अवजानन्ति मां मूढ़ाम तनुमाश्रितम। माना मैं तन का आधार लेता हूँ। और बाबा ने कहा हुआ है मुरलियों में कि बहुत मैच्योर तन, बहुत अनुभवी तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। तो शिव बाबा को छोटा बच्चा बनना नहीं है, और बड़े होने के बाद वो ज्ञान नहीं देते। जैसे प्रवेश करते हैं वो ज्ञान देना चालू करते हैं। फिर श्री कृष्ण का और एक बात बताते हैं कि वो रात को जन्म लेते हैं, टाइम दिखाते हैं, तिथि तारीख है। तो श्री कृष्ण, श्री राम, इन सब की तिथि और तारीख है, कौन से तारीख पर कौन से समय पर जन्म हुआ। लेकिन शिव बाबा की तिथि तारीख भी नहीं बता सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों की महिमा में दिन रात का अंतर है। श्री कृष्ण इस धरती के ऊपर सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। बाबा ने कहा सबसे पवित्र आत्मा श्री कृष्ण, क्योंकि छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा महात्मा से भी पवित्र होता है, और उसकी जैसी डिग्री किसी की नहीं होती है। एक मुरली में तो बाबा ने ये कहा था कि श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो पूरे रूम में प्रकाश ही प्रकाश छा जाता है। अभी ये भी समझने जैसी बात है कि जो दिव्य आत्माएं होते हैं उनका ऑरा रहता है, उनकी लाइट होती है। अभी अभी के कलयुग में अगर दिव्य आत्माएं इतना तेजस्वी, शास्त्रों में या आयुर्वेद में भी वर्णन है कि जो ओज होता है, ओज, ओज करके एक शब्द आता है, इसकी मात्रा भी बताई हुई है। तो जो भी हम भोजन लेते हैं वो अलग अलग स्टेजेस से जाता है, ऐसे आयुर्वेद बताता है। पहले जो भोजन लेते हैं उसका रस बनता है, फिर रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु सबसे लास्ट बनता है। और शुक्र का फिर ओज में परिवर्तन होता है, और वो ओज ही हमारा तेज के रूप में दिखाई देता है। आप सोचो कलयुग के अंत में ऐसे ओजस्वी तेजस्वी आत्माएं हैं। तो सतयुग के आदि में आप सोचो जब प्रकृति सतो प्रधान है, प्रकृति सत, अभी तो प्रकृति तमो प्रधान है। तो तमो प्रधान प्रकृति के वक्त जो ऊपर से आत्माएं अभी आती है, आज के मुरली में बाबा ने कहा कोई एक दो जन्म भी लेते हैं तो पवित्र आत्माएं अभी भी आती है। जब प्रकृति तमो प्रधान है तब भी वो अपना तेज फैलाती है। तो आप सोचो फर्स्ट जन्म में सर्वश्रेष्ठ आत्मा
उसका कितना प्रकाश होगा। तो बाबा कहता है कि श्री कृष्ण का जैसे ही जन्म होता है तो पूरे कमरे में लाइट ही लाइट छा जाती है, ये उसकी प्यूरिटी का प्रकाश है। कितने भाग्यवान आत्माएं होंगे जो श्री कृष्ण का जन्म देखेंगे। बाबा ने कहा जैसे ही जन्म होता है दासियां उसे उठा लेती है, वो दासी भी कितनी भाग्यवान होती है, होगी, जो श्री कृष्ण जो सबसे पवित्र आत्मा है उसको उठा लेती है। तो दिन रात का अंतर है, श्री कृष्ण की महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक। तो ये श्री कृष्ण की महिमा हुई। और बाबा की महिमा क्या है शिव बाबा की, तो वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन है। श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, वो तो है ही पवित्र आत्मा। और जब श्री कृष्ण है तब कोई भी असुर होते नहीं है, वो पवित्र दुनिया में पैदा होता है, वहां तो ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ये रात का जन्म जो बताते हैं ये कौन सी दिन रात है। तो वो सब कहते हैं कि रात को 12 बजे पैदा हुआ। बाबा ने कहा ये हद के रात और दिन और बेहद के रात और दिन में कितना फर्क है। और शास्त्रों में जो गायन है वो कृष्ण का दिन और रात नहीं कहते, ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं। तो कहाँ की बात कहाँ लेके गई, ये बेहद की रात्रि अज्ञान अंधियारा है और सतयुग में सोजरा है। तो वहां तो श्री कृष्ण का रात में जन्म मनाते, ये हद की बात हुई। बाबा कहते हैं मैं बेहद की रात्रि में आता हूँ, ना कि 24 घंटे के दिन और रात में। तो ये फर्क हमको पहले खुद समझना है, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं। और बाबा ने और एक फर्क बताया कि श्री कृष्ण की तो 8 पीढ़ी चलती है। छोटेपन में उसको मोहन कहते हैं, एक एक बात इंपॉर्टेंट है। फिर बाबा ने कहा जैसे इस समय प्रिंस ऑफ वेल्स कहते हैं, वेल्स राज्य का राजा, वैसे पहले पहले गद्दी इंद्रप्रस्थ की थी, जिसको प्रिंस ऑफ इंद्रप्रस्थ कहते हैं। फिर वह प्रिंस से किंग होगा। एक्चुअली किंग शब्द भी बाबा ने ऑब्जेक्शन लिया है, किंग शब्द अंग्रेजों ने निकाला है, भारत का शब्द किंग नहीं है, भारत का महाराजा और महारानी है। तो श्री कृष्ण की आत्मा बड़े होने के बाद में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, माना राधे और कृष्ण की आत्मा श्री लक्ष्मी और श्री नारायण महाराजा और महारानी कहते हैं। असुल नाम महाराजा महारानी है। और फिर ये भी नहीं, बाबा ने कहा श्री कृष्ण ने नहीं दिया तो नारायण ने ज्ञान दिया। बाबा ने कहा ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस समय कोई पतित होते ही नहीं है जिनको ज्ञान के द्वारा जिनका उद्धार किया जाए। पति तो इस समय कलयुग में है जिनका उद्धार की आवश्यकता है। स्वयंवर के बाद श्री कृष्ण का नाम नारायण होता है। तो ये सब राज है, ये राज हमको बहुत युक्ति से समझाना चाहिए, सामने वाली की नब्ज देखकर। हर एक को नहीं कहना है, सामने वाले की नब्ज देखकर। बाबा ने जो कहा है ना, स्थान समय स्थिति परिस्थिति देखते हुए उस अनुसार उसकी भावनाओं को बिना ठेस पहुंचाते हुए, क्योंकि किसी की भावना रहती है तो भावनाओं को कभी ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। बाबा ने ये हमेशा ये कहा किसी को भक्ति छोड़ने को कहना ही नहीं चाहिए। उस आत्मा की किसी में भी भावना है, गॉड अल्लाह ईश्वर, उसको खुशी होती है तो उसको करने देना चाहिए। क्योंकि जैसे ही उसके अंदर ज्ञान प्रवेश करेगा, जब उसकी बुद्धि यथार्थ जजमेंट देंगे तो अपने आप उसको अंदर से आएगा कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। देखो ब्रह्मा बाबा जैसा भक्त कोई नहीं था, हमेशा अपने पास श्री नारायण का चित्र रखता था। बाबा को तो ये भी अच्छा नहीं लगता था कि श्री लक्ष्मी नारायण का पैर दबाती है, तो वो भी उन्होंने कट कर दिया और नारायण के फोटो को देखता था। इतनी भक्ति करने वाला ब्रह्मा बाबा अचानक जैसे ही उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश हो गया, बुद्धि ने डिसीजन दिया, तो भक्ति छोड़नी नहीं है, बुद्धि खुद डिसीजन देगी कि क्या सही है और क्या गलत है। बाबा ने अपना अनुभव सुनाया है कि शुरू में बनारस में गए, दीवारों पर गोले आदि निकालते थे, समझ में कुछ नहीं आता था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ।
इसको ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं पैरासाइकोलॉजी में। तो ये जैसे बेबी बन गए थे, बेबी क्योंकि नया जन्म लिया था। तो जैसे बाबा के बच्चे अभी कहते हैं ना, मैं 1 मास का बाबा का बच्चा हूँ या 2 मास का हूँ, 8-10 मास का हूँ, वैसे ब्रह्मा बाबा भी शुरुआत में बेबी बन गए थे। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे गोले निकालते रहते हैं स्लेट के ऊपर। तो बाबा ने कहा मैं भी ऐसे गोले निकालता रहता था। तो मैं 8-10 मास का आपका बच्चा हूँ, तो मैं भी बच्चा हो गया। पहले कुछ समझ में नहीं आता था, ज्ञान की बातें ही और थी, अगड़म बगड़म क्या क्या बैठ निकालते थे। अभी बाबा की बात समझ में आती है। तो ये धीरे धीरे बुद्धि के ऊपर जो कोटिंग चढ़ी हुई है वो साफ होते जाती है। आज बाबा ने कहा कि ये दोनों में फर्क जो है वो आपको बताना है। भाई भाई की युद्ध हुई, तो बाबा ने कहा जब पार्टीशन हुआ तो खून की नदियां बही थी, है ना, भारत और पाकिस्तान हुए तब। लड़ाई उनों की लगती नहीं तो रक्त की नदी कैसे बनी। और बाबा ने कहा तलवारें चलाते तब रक्त की नदी बहती है। और अभी रक्त की नदी के बाद में घी की नदियां बहनी है। माना इतना सुख होगा सतयुग में। तो श्री कृष्ण छोटा प्रिंस है, उसकी बैठ ग्लानि की है, उनको ज्ञान सागर नहीं कह सकते। तो देवताओं की महिमा और श्री कृष्ण दोनों की महिमा अलग है। आज विशेष बाबा ने और एक बात कही है कि ब्रह्मा बाबा आप अपने आप से क्या बातें करते हैं। बहुत डीप है, हमको भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, बाबा के हर बच्चे को इसके ऊपर सोचना चाहिए। तो ब्रह्मा बाबा अपने आप से बातें करते हैं कि पता नहीं क्या होता है जो शिव बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है। देखो, नंबर 1 सोल, नंबर 1 स्टूडेंट क्या कह रहा है कि घड़ी घड़ी मैं शिव बाबा को भूल जाता हूँ। ऐसे तो नहीं, जब बाप प्रवेश करते हैं तब याद रहते हैं और बाबा चले जाते हैं तो याद भूल जाती है। परंतु मैं तो उनका बच्चा हूँ, याद भूल क्यों जाती है। और फिर बाबा पूछ रहे क्या मैं जब याद करता हूँ तब बाबा आते हैं। तो देखो, ब्रह्मा बाप अपना चिंतन सबके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बाबा भी उनके शरीर में प्रवेश करते थे तब उनको पता चलता है कि अभी शिव बाबा आए हैं। तो ये नंबर 1 आत्मा का पुरुषार्थ हमको भी करना चाहिए कि देखना चाहिए क्या मैं घड़ी घड़ी बाबा को याद करता हूँ। जैसे कल के मुरली में बाबा ने कहा था कि सबसे बड़ा पाप है बाप की आज्ञा को नहीं मानना, और बाप की आज्ञा है निरंतर बाप को याद करना। तो ब्रह्मा बाबा ये पुरुषार्थ करते थे हम सबको, अगर ब्रह्मा बाप समान बनना है तो हमको भी यही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बन, निरंतर एक निराकार ज्योति स्वरूप सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा को याद करना है। और बाबा जो ऐसे निबंध देते हैं, जो आज का निबंध है देवता और परमात्मा इसमें फर्क क्या है, उसके ऊपर विचार सागर मंथन करके औरों को समझाना है। बाबा ने ये काम दिया था। हमारे गुप्ता भाई जो बनारस में थे उनको बाबा ने कहा था कि विद्वत मंडली जो है, जो डिग्रियां देती है कि 1008 108 जगत गुरु, उनकी आप सेवा करो। फिर जगदीश भाई को भी कहा कि आप गीता के भगवान के बारे में लिखो। अभी वर्तमान समय हमारे आदरणीय वरिष्ठ भ्राता ब्रिजमोहन भाई ये सेवा में लगे हुए हैं, उनकी पूरी टीम है। तो बाबा के बच्चे ये कर रहे हैं सेवा, और सुनर और लेटर मुझे ऐसे लगता है कि बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। अभी सन्यासी स्वीकार करने लगे हैं, और ये सब बुद्धि का चमत्कार है। जैसे बाबा ने आज कहा है कि मेरे पीछे आने वाले बच्चे पीछे आकर भी आकार रूप द्वारा साकार का अनुभव करते हैं, अपने अनुभव से बोलते हैं कि हमने साकार की पालना ली है और अब भी ले रहे हैं। ये बाबा के बच्चों का अनुभव है। बहुत सारे बाबा के बच्चे जो लास्ट में आए हैं उनको बाबा के फोटो के द्वारा पालना होती है। ये कैसे होता है, ये बुद्धि की लगन और स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है। मैं भी ये अनुभव करता हूँ कि ब्रह्मा बाप के फोटो से ऐसे लगता है कि बाबा मुझे देख रहा है, मेरे से बातें कर रहा है। तो बाबा ने कहा ये बुद्धि का चमत्कार का सबूत है।
पर ये कौन बच्चे होंगे जिनके दिलाराम में एक शिव बाबा के सिवा और कोई नहीं होगा। दिलाराम के दिलरुबा है, जिनके दिल से ये गीत बजता रहता है, वाह मेरा बाबा वाह। अभी मैं जिस सेंटर पर हूँ, वो बहन का मैंने संस्कार देखा, कुछ भी बात सुनती है तो उनके मुख से एक ही शब्द आता है, मेरा बाबा, मेरा बाबा। हमारे इधर एक माता है, उनका अनुभव मैंने देखा, हर बात में मेरा बाबा मेरा बाबा। तो ऐसे इनके दिल में ये अनहद गीत बजता रहता है। और ऐसे बाबा के त्यागी तपस्वी बच्चे, इनके हर कर्म और कदम में सफलता समाई हुई है। तो आज पूरे दिन भर में हम, मैं ये कहूँगा, याद करेंगे जो ब्रह्मा बाप का पुरुषार्थ है, कि कैसे मैं घड़ी घड़ी बाबा को याद करूं, बाबा के साथ कंबाइंड रहूं, और कैसे विचार सागर मंथन करके बाबा की गुह्य गुह्य बातें सबको सुना दो, और बाप समान मास्टर नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी बन के बाप को अपने चेहरे और चलन के द्वारा प्रत्यक्ष करो। अच्छा, ओम शांति।